परम वीतरागी, परम यशस्वी, परम विद्यावान और इसी तरह के जो अद्भुत गुण ऐतिहासिक महापुरुषों में, महर्षियों में, बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों में मिलते हैं, ऐसे महान गुणों को धारण करने वाले परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का दर्शन आप सभी कर रहे हैं। कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य पूंजीभूत होते हैं, तब जाकर के जीवन में संत दर्शन का अवसर प्राप्त होता है। और संत का वैशिष्ट्य क्या है? विवेक चूड़ामणि में भगवान कहते हैं, परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। जो परमाणु तो वैसे तो बहुत छोटा कण है, इतना छोटा कण है कि उसको अपनी आँख से देख पाना मुश्किल होता है। विशेष यंत्र से ही उस अणु को, उस कण को हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरे के छोटे से गुण को भी लेकर के परमाणु को जो पर्वत बना दे, ऐसी जो संतत्व की भावना है, परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम। तो ऐसे संत यदि खोजने हम चलें, ऐसे महापुरुष खोजने यदि हम चलें, तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो ऐसे दुर्लभ महापुरुष पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का जीवन वैशिष्ट्य इतना अद्भुत है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज इस देश में लगभग 1000 वर्ष हो गए अपनी संस्कृति से हम लोग एक तरह से दूर हैं। चाहे वो मुगलों का काल हो, फिर अंग्रेजों का समय हो, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष सरकारों का समय हो। भारतवर्ष में भारतीयता का पालन जिस तरह से हमको करना चाहिए, जिस अधिकार से हमको करना हमारे पूर्वज करते थे, निश्चित रूप से वो ना तो वो अधिकार हमारे पास रह गया है और ना ही वैसी स्थिति हमारी रह गई है। कहते हैं कि जिस समय लॉर्ड मैकाले ने शोध किया और शोध करके ब्रिटिश संसद में इस बात को कहा कि भारत में यदि राज्य करना है तो भारत की गुरुकुल व्यवस्था को समाप्त करना होगा, क्योंकि भारत एकमात्र देश ऐसा है जिस देश में 99% है साक्षरता का दर। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो झूठ बोलता हो। यहाँ पर रहने वाला कोई व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, बलात्कारी नहीं है। सब त्यागी हैं, तपस्वी हैं और ऐसे सुंदर सुंदर आदर्शों को अपने जीवन में उतार करके वो अपने जीवन में आनंदित रहते हैं। बहुत अधिक संसाधन की कामना नहीं करते हैं भारत के लोग, वो अपने सुंदर चरित्र की कामना करते हैं, सुंदर संकल्प की कामना करते हैं और सुंदर संकल्प, सुंदर चरित्र के कारण उनका जीवन यथा लाभ संतोष की वृत्ति बनी है। जो उनको सहज में प्राप्त हो जाता है उसी को अपने जीवन में उतार करके उसी का उपभोग करके आनंद से रहते हैं। क्यों ना रहें आनंद से? शाश्वत सुख तो यही है कि हम यथा लाभ संतुष्टि ही हो जाएं, यथा लाभ में संतोष। क्योंकि ये सिद्धांत है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जिसमें से अर्थ और काम पूर्व जन्म में किए गए कर्म के परिणाम स्वरूप इस जन्म में हमको प्राप्त हो रहा है। कोई ये विचार अपने मन में यदि करता हो कि मेरे परिश्रम से मुझको प्राप्ति हो रही है, तो ये उसका भ्रम मात्र है। परिश्रम से यदि प्राप्ति होती तो परिश्रम में यदि हम तुलना करना चाहें तो हम देखेंगे कि मजदूर तो बहुत परिश्रम करते हैं, परिश्रम के दृष्टिकोण से यदि देखें। लेकिन प्राप्तव्य का जब क्रम आता है, जब देखने का अवसर आता है, तब हम जब तुलना करें तो हम पाएंगे कि परिश्रम से प्राप्ति नहीं है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हम परिश्रम से अपने आप को अपना मुख मोड़ लें। जो अर्थ और काम हमको सहज में प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से पूर्व में किए गए जो धर्म हैं पूर्व जन्म में, उसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में हमारे जीवन में सर्वत्र यश है, वैभव है, सर्वत्र अच्छा कुल है, अच्छा परिवार है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या करें? तो महापुरुष इसका समाधान देते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन धर्म के मार्ग के अनुसार करते रहिए। तो धर्म के मार्ग के अनुसार करने की जो पद्धति है, जो परंपरा है, उस परंपरा का परिपालन करते हुए धर्म सम्राट, धर्म के साक्षात स्वरूप पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज आज यहाँ उपस्थित हैं। और बड़ा ही अद्भुत संयोग है कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जहाँ से आए हैं, वो जिस पीठ के आचार्य हैं, उस पीठ का और इस यमुना नगर का, इस क्षेत्र का बड़ा अद्भुत संयोग है। मतलब आप कह लीजिए कि एक तादात्म्य संबंध जैसा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं
इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जहाँ पर रहते हैं, जिस पीठ के वो आचार्य हैं, वहाँ पर भगवान बद्री विशाल है। अभी हम लोग गए थे, यहाँ भी भगवान बद्री विशाल है। वहाँ पर व्यास जी की गुफा है, यहाँ पर व्यास जी का कुंड है। वहाँ पर गंगा जी की, अलकनंदा जी की धारा बह रही है, यहाँ पर यमुना जी की धारा बह रही है। सरस्वती जी का उद्गम स्थान है, यमुना जी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। और उसके साथ साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस विषय में पूज्य महाराज श्री आप लोगों को बताएंगे, कि वो नगरी भी यहाँ पर है जो शंकराचार्य जी के काल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अद्भुत संयोग ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी से इस नगर का प्राचीन काल से रहा, बीच में बहुत समय से वो छूट गया था। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि ज्योतिषपीठ के उस मूल परंपरा में, जिसमें आपके पूर्वज, आपके दादा, आपके परदादा, उनके पूर्वज जो ज्योतिषपीठ के आचार्यों से जुड़े रहे, किसी कारण से आप उससे छूट चुके थे। अग्रवाल परिवार निश्चित रूप से बधाई का पात्र है कि उन्होंने ऐसा सुंदर अवसर आप सभी के लिए उपस्थित किया कि आप मूल परंपरा में अपने आप को जोड़ सकें, उस पीठ के गुरु के चरणों में अपने मस्तक को आप झुका सकें। बहुत कुछ कहने का अवसर नहीं है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज का आशीर्वचन आप सभी प्राप्त करेंगे। उसके पूर्व परंपरा अनुसार विरुदावली का वाचन होगा। विरुदावली के वाचन के अनंतर पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। विरुदावली का वाचन हो उसके पूर्व हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में बना लीजिए और हमारे साथ एक श्लोक का उच्चारण करिए। सभी लोग बोलेंगे, नारायण समारंभाम नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम। आपने इस श्लोक के माध्यम से उस परंपरा को नमस्कार किया जिस परंपरा के आदि में भगवान श्रीमन नारायण हैं, जिस परंपरा के मध्य में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज हैं, और जिस परंपरा के वर्तमान में अभी के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज साक्षात बद्री विशाल के चल मूर्ति आपके समक्ष आशीर्वाद देने के लिए आपको उपस्थित हैं। तो इस परंपरा को आपने नमस्कार किया। अब विरुदावली का वाचन हो रहा है। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्रीबदरीनारायण समाराधन मानसाः ज्योतिरीश्वर सहित पूर्णाम्बोपासकाः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, बद्री विशाल भगवान की, अलकनंदा भवानी की, पूर्णागिरि मैया की,
श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग स्थान पर बैठे रहें। आशीर्वचन के अनंतर अब प्रणाम करने के लिए आप आएंगे। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर विराजमान संत वृंद, समुपस्थित विद्वत वृंद, मातृशक्ति, बाल गोपाल, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ज्ञान का एक दिया एक ऐसे विद्वान ने जला करके रख दिया है अपनी साहित्य रचना के द्वारा, जिसके आलोक में, जिसके प्रकाश में आज हम आराम से रह पा रहे हैं। अगर व्यास जी न होते, उनके द्वारा पुराणों का, महाभारत का प्रणयन न किया जाता, वेदों का विभजन न किया जाता, तो आज हम घने अंधेरे में होते। किधर जाएं कुछ सूझता नहीं।
ये व्यास जी हैं जिसके कारण हमारा रास्ता राजमार्ग की तरह प्रशस्त है। परम कारुणिक, एक एक के लिए उनके मन में करुणा दिखाई देती है। आपको ध्यान होना चाहिए, व्यास जी का अवतार जब हुआ उसके उस समय की स्थिति ये थी कि लोगों की धारणा शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी। पहले हमारे गुरुकुल में वेदाध्यापन होता था, समग्र वेद 1,00,000 मंत्र हैं वेदों में, उनको हमारे छात्र कंठस्थ कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा शक्ति अच्छी होती थी, एक बार सुनते थे याद हो जाता था। 1,00,000 मंत्रों का उपदेश गुरु करता था, बच्चे उसको धारण कर लेते थे। लेकिन धीरे 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 जैसे पर्यावरण प्रदूषित होने लगा, हमारी आपकी मेधा शक्ति भी कमज़ोर होने लगी। परिणाम ये हुआ कि समग्र वेद धारण करने में बालक सक्षम नहीं हो रहे थे। ऐसे समय में वेद व्यास जी के मन में करुणा जागी। उन्होंने एक ही वेद को 4 भाग में बांट दिया, ऋग, यजुः, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और कहा कि एक भाग भी कोई पढ़ लेगा तो वो भी वेद पढ़ा माना जाएगा। शाखा प्रशाखा बना दी कि एक शाखा भी पढ़ लेगा तो भी वेद का पढ़ा माना जाएगा। ये काम करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब सबके मन में सुख होगा। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जो लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं वो वेदाध्ययन से वंचित हो रहे हैं। उनमें हमारे शूद्र बंधु हैं, उनमें हमारी माताएं हैं। ये लोग हरदम सेवा सहयोग में लगे रहते हैं, इसीलिए इनके पास अध्ययन का उतना समय नहीं है। इनको ज्ञान कैसे होगा? तो उसके लिए महाभारत की रचना की, 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ बनाया और उसमें वेदों का सार समन्वित कर दिया। 18 पुराण, 18 उपपुराण बनाए और उनके माध्यम से जो गूढ़ ज्ञान वेदों का था उसको सरल शब्दों में उदाहरण प्रत्युदाहरण के द्वारा, कथा आख्यायिकाओं के द्वारा सामान्य जनता को भी ज्ञान हो जाए, इसके लिए उपलब्ध करा दिया। ऐसा गुरु कौन होगा जिसके मन में प्रत्येक के बारे में चिंता है? इसीलिए कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। सारा जो साहित्य संसार है वो व्यास जी का ही जूठा है। व्यास जी के बाद के जितने भी साहित्यकार आए हैं वो सब व्यास जी का ही कहा गया अपने अपनी शैली में कह रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि व्यास जी ने कोई विषय छोड़ा ही नहीं है अपने ग्रंथों में। सब विषयों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ऐसे व्यास जी का परम पवित्र नगर ये व्यासपुर, जिसको आप लोग व्यासपुर व्यासपुर कहते कहते फिर व्यासीपुर, अब व्यासीपुर कहते कहते जीव को कष्ट ना हो हमारे, इसलिए बिलासीपुर कर दिया है, अब बिलासपुर हो गया है। आप लोग चाहते हैं कि हमारी जीव को कोई कष्ट ना हो, तो ठीक है, आप बिलासपुर कह रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि बिलासपुर के पीछे व्यासपुर स्थित विद्यमान है। ये नगर व्यास जी का है और इसीलिए ये बात कहीं भूल ना जाए लोगों को, इसके लिए व्यास जी का कुंड, व्यास तीर्थ आपने बना करके रखा है। हर साल वहाँ पर मेला लगा रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ब्रह्मचारी जी आए, विनय स्वरूप जी। ये काशी में जो बहुत विशिष्ट मठ है दंडी सन्यासियों का, अनेक दंडी सन्यासियों की जहाँ पर सेवा होती है, उस मछली बंदर मठ के महंत जी के शिष्य हैं
और यहाँ आपके ज़िले में जो भगवान बद्रीनाथ जी का स्थान है, वहाँ का व्यवस्थापन कार्य संभाल रहे हैं महंत जी की ओर से। बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व है इनका। अभी हम स्वयं वहाँ पर जा कर के आए और हमने भगवान के दिव्य दर्शन तो किए ही, गुरुकुल भी देखा। इतना सुंदर गुरुकुल, इतने समर्पित छात्र, इतना सुंदर वातावरण, ये सब बहुत ही देख करके मन प्रसन्न हुआ। भगवान का जो श्री विग्रह है, भगवान बद्रीनाथ जी में आप जाते हैं, बद्रीनाथ जी में भगवान का चेहरा साफ साफ नहीं दिखता है, क्योंकि जो शिला है उसी शिला के ऊपर उनका चेहरा रोज बनाया जाता है और मुकुट पहना करके दर्शन कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ इतना सुंदर स्वरूप धारण करके बैठे हैं कि उनके चेहरे को देखो तो नज़र हटाने का मन नहीं करता। हमारा तो नहीं कर रहा था, लेकिन लौटना था आप लोगों के कारण, नहीं तो हम तो वहीं कुछ देर बैठते। लोग कह रहे थे कि चलना है, इसीलिए मन को मारना पड़ा। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, वो भी हमने दर्शन किया। और हमारे इतिहास ज्ञान के अनुसार हम शुग नाम के गांव में भी गए। यहीं से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है शुग। वो शुग गांव कोई सामान्य गांव नहीं है। अगर इतिहास का कोई विद्यार्थी होगा और उसने धार्मिक इतिहास को ठीक से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि ये शुग गांव जो है वो हमारे प्राचीन शृग्न नाम के गांव का आज का रूप है, केवल अवशेष है समझिए। भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य स्वयं शृग्न नगर में आए थे और उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में शृग्न नगर का नाम उल्लिखित किया हुआ है। बाद में उनसे लगभग 1200 साल बाद चीन का यात्री ह्वेनसांग, वो भी भारत में आया है, कई जगह पर गया है। उसने अपना यात्रा वृत्त लिखा है जिसको इतिहासकार स्वीकार करते हैं। उसमें भी उसने शृग्न नगर में आकर के जो कुछ देखा है वो लिखा है। उसने लिखा है कि ये शृग्न नगर कभी बहुत विकसित रहा होगा। 1000 वर्ग किलोमीटर का उसका एरिया बताया है। उतनी दूर तक यहाँ से संचालन होता था शृग्न से, और 10 किलोमीटर एरिया में नगर के खंडहर आज भी विद्यमान है। ये उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। और आज भी कहते हैं कि यहाँ जो बाद में आपके यहाँ के राज्यपाल भी हो गए थे, डॉक्टर सूरजभान, उन्होंने 1970 के दशक में यहाँ पर खुदाई करवाई थी। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी एक ही जगह से मिले थे जिससे ब्राह्मी लिपि के काल का नगर विद्यमान दिखाई दिया था। और हम लोगों ने इतिहास में पढ़ रखा था, इसलिए आज सवेरे हमने मौका निकाला, हम शुग भी गए और उस टीले पर गए जिस टीले पर सूरजभान के द्वारा खुदाई कराई गई थी, जहाँ से बहुत सारे टेराकोट के और बर्तन और चित्र आदि मूर्तियाँ मिली थी जो कि आपके संग्रहालय में विद्यमान हैं। उस स्थान को भी हमने देखा। आज स्थान की दशा तो बहुत विपन्न है, कुछ भी वहाँ पर नहीं है, कुछ स्तूप बने हुए हैं। हमने गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये सतीयों के चबूतरे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ कब्रिस्तान बन गया है इसलिए कब्र बनाई गई है। जो भी हो, लेकिन इतिहास बहुत ही ऊंचा है इस शृग्न नगर का, जो कि अब शुग के रूप में अवशेष विद्यमान है। तो यहाँ कभी शंकराचार्य जी आए। हम सोचते हैं कि शंकराचार्य जी क्यों आए होंगे, तो एक दो कारण दिखाई देते हैं। एक कारण तो ये है
कि हम क्यों आए। पहले अपने से आदमी व्यक्ति सोचता है, समझ बढ़ाता है। तो हम हरियाणा क्यों आए। अभी 5 महीना हुआ हमको ज्योतिष पीठ पर हमारा अभिषेक किया गया। ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त होने के बाद हमने पूछा कि भाई हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ तक का है। तो हमारे सामने उत्तर भारत का नक्शा रखा गया, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन 4 पीठों की स्थापना की उनको क्षेत्राधिकार भी बांट दिया। दक्षिण भारत का क्षेत्र दक्षिण भारत के शंकराचार्य का है, पूरब पश्चिम के शंकराचार्यों का पूरब पश्चिम का क्षेत्र है, उत्तर भारत के शंकराचार्य का क्षेत्र उत्तर भारत है। उत्तर भारत भी बहुत विशाल है, कई प्रदेश उसमें आते हैं। अभी नाम भी कुछ गिनाए यहाँ पर विद्यमान सज्जन ने। तो इतने सारे प्रदेशों में धर्म कार्य करना है, तो हमने सोचा कि एक एक प्रदेश करके शुरू करना चाहिए। और सबसे पहले तो अपने क्षेत्र को जाके देखना चाहिए कि हमारा क्षेत्र कहाँ तक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। ये सब जब जानेंगे तभी तो काम कर सकते हैं। तो ये हुआ कि किसी एक प्रदेश से शुरू करते हैं। तो किस प्रदेश से शुरू किया जाए। तो हमारे सामने जब सूची ला के रखी गई तो सब प्रदेशों के नाम हमने पढ़े, लेकिन आकर्षण हरियाणा की ओर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हरियाणा के नाम में हरि का नाम था और किसी प्रदेश के नाम में भगवान का नाम नहीं। और केवल हरि का नाम ही नहीं था, बाद में आना शब्द भी लिखा था। तो हमने सोचा कि यहीं से आह्वान है, यहीं से आमंत्रण है, यहीं आना ये कहा जा रहा है, इसलिए यहीं चलना चाहिए। तो इसलिए हम आए। अब विचार करने की बात है कि हरि को अगर आप बुलाएंगे कि आओ, तो हरि किस रूप में आएगा। हरि को बुलाने से हरि आएंगे, लेकिन किस रूप में आएंगे। तो शास्त्र कहता है कि हरि के 2 रूप हैं। द्वे रूपे वासुदेवस्य चलम चाचलमेव च। वासुदेव के 2 रूप हैं, एक अचल और एक चल। तो अचल रूप से भगवान बुलाने पर आएंगे कि चल रूप से आएंगे। चल के आएंगे ना, तो चल रूप से आएंगे। तो अचल रूप और चल रूप कैसे होता है। तो इसी श्लोक में बताया, चलम सन्यासिनो रूपम अचलम प्रतिमादिषु। जो भगवान का अचल रूप है वो मूर्ति के रूप में मंदिर में विराजमान रहता है। वो आता नहीं है, आपको दर्शन करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। जैसे आदि बद्री जाना है तो यहाँ से कुछ किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। इस समय के बद्री जाना है तो हिमालय पहुँचना पड़ेगा आपको, तब दर्शन होगा। वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो अचल है। और चलम, जो भगवान का चल रूप है, चलम सन्यासिनो रूपम। भगवान विष्णु का जो चल रूप है वही सन्यासी है। सन्यासी माने सन्यासी नहीं, सन्यासी माने भगवान विष्णु का चलने वाला रूप, सचल रूप। इसीलिए ये कहा गया है शास्त्र में, दंडग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। ये जो हाथ में हमारे दंड है ना, ये जिसके हाथ में होता है दंड, वो नारायण का साक्षात रूप होता है। और ये भी बताया गया है, मुखजा नामयम धर्मो यद विष्णोर्लिंग धारणम बाहुजातो रुजाता नाम नैवम धर्मो विधीयते। ये जो दंड है ये भगवान विष्णु का चिन्ह है। तो भगवान विष्णु का चिन्ह जो धारण करेगा वो भगवान विष्णु ही होगा, दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता उनका चिन्ह। इसलिए सन्यासी जो है वो भगवान का रूप है। इसीलिए शंकराचार्य जी भी सन्यासी थे। हरियाणा के लोगों ने बुलाया होगा भगवान विष्णु को, तो उन्होंने सन्यासी का रूप धारण करके हरियाणा आना स्वीकार किया होगा।
इसीलिए वो आए होंगे। या फिर उनको बद्रीनाथ जाना था, जैसा कि आप लोगों ने देखा, वो बद्रीनाथ गए हैं। वहाँ जा कर के जो विधर्मियों ने मंदिर मूर्ति तोड़ दी थी उसको फिर से पुनरुद्धार किया है, वहीं पर ज्योतिर्मठ बनाया है, वहीं पर भाष्य लिखे हैं। तो उनको बद्रीनाथ जाना था, आज का समय तो नहीं था, पैदल चल करके जाया जाता था, तो वो पैदल चलते हुए काशी से आए होंगे। और लोगों ने बताया होगा कि श्रुघ्न नगर के पास आदि बद्री नाम का स्थान है, वहाँ तो उन्होंने समझा होगा यही बद्रीनाथ है, तो यहाँ आए होंगे और आ करके बद्रीनाथ जी का दर्शन किया होगा। और तब वहाँ के पुरोहितों ने उनको बताया होगा कि ये बद्रीनाथ तो हैं लेकिन आदि बद्री हैं। तो आज के बद्री कहाँ हैं? जिनको विधर्मियों ने क्षति पहुंचाई है, तो बताया होगा कि यहीं से सीधे और आगे चले जाइए हिमालय के अंदर, तो फिर यहाँ से आगे हिमालय गए होंगे। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कभी आपके इस नगर में आए थे। और देख लीजिए, दो ही गुरु इस समय सनातन धर्मियों के ऊपर राज कर रहे हैं, तीसरा कोई गुरु नहीं। कौन? एक तो व्यास जी। इस समय व्यास जी के ग्रंथों को पढ़ करके हम और आप सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे विद्यालयों में हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से संविधान लागू कर दिया गया है, और इस संविधान के अंदर धारा 30 है। उस धारा 30 में ये कहा गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष है, विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। बहुसंख्यक के बारे में ये बात है, और उसी में संशोधन कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं वे अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो आज जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, वो तो धर्म की शिक्षा संविधान के अनुसार अपने बच्चों को दे सकते हैं, आप और हम नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे बच्चे धार्मिक मामले में कमज़ोर हो रहे हैं, और कमज़ोर होने का फ़ायदा विधर्मी उठा रहे हैं। वो आ करके हमारे बच्चों के सामने सवाल रखते हैं, हमारा बच्चा जब जवाब नहीं दे पाता तो कहते हैं देखो तुम्हारे पास तो जवाब नहीं है, हमारा धर्म बेहतर है। और बच्चे को भी लग जाता है कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब यही बेहतर होंगे, तो वो कन्वर्ट हो रहा है। कहीं कहीं कन्वर्ट ही हो जा रहा है घोषित रूप से, और जहाँ घोषित रूप से कन्वर्ट नहीं हो रहा है वहाँ अंदर अंदर उनको मानने लग रहा है और हमसे नफरत करने लग रहा है। अपनी ही चीज़ों से नफरत हो जा रही है, गौरव का बोध समाप्त हो जा रहा है। ये बड़ी समस्या हो रही है। अब आपको जो थोड़ा बहुत धर्म का ज्ञान है, ये बताओ कहाँ से हो गया? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे हमारी बहनें बैठी हैं माताएं, चाहे भाई लोग बैठे हैं, आपको जितना धर्म का ज्ञान है वो किससे हो गया? व्यास जी से हुआ है। क्योंकि व्यास जी के पुराण की कथा होती है तो इसी तरह से जा कर के आप बैठती हैं, वहाँ पर धर्म की बात सुन लेती हैं। कथा वार्ता से ही तो सुना, वहीं से तो कुछ धर्म का ज्ञान आपको हुआ। और कौन सी पाठशाला है जिसमें जा कर के धर्म का ज्ञान आप प्राप्त कर पा रहे हैं? कोई दूसरी जगह नहीं। तो एक तो व्यास जी के ग्रंथ, उनसे हमको आज धर्म का ज्ञान हो रहा है, और दूसरे शंकराचार्य जी महाराज की 4 परंपराएं चल रही हैं। वो शंकराचार्य जी महाराज स्वयं अथवा अपने शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा आपके गांव-गांव में घूम रहे हैं, और घूम करके वहाँ पर व्यास जी के द्वारा कहे गए, शंकराचार्य जी के द्वारा कहे गए धर्म ग्रंथों को आपके सामने व्याख्या करके बताते हैं। उसी से आपको इस समय धर्म का जो कुछ ज्ञान है वो हो रहा है। 2 गुरु इस समय आपके जीवन में हैं, व्यास जी और शंकराचार्य जी, और दोनों गुरुओं का आपके जिले में स्थान है। शंकराचार्य जी भी यहीं पर हैं और वेद व्यास जी भी यहीं पर हैं। ये कितने बड़े गौरव की बात है। हरियाणा में
वैसे तो सभी जगह कुछ न कुछ महात्म्य विशेष होता ही है। अरे सीधे आपका जो कुरुक्षेत्र है वहाँ से गीता जी का ज्ञान भगवान ने दिया है, सारे विश्व में फैल रहा है। इससे बढ़कर के गौरव क्या हो सकता है। लेकिन केवल गीता की बात न करें, गुरु की भी बात करें तो हम समझते हैं कि आपके जिले से बढ़कर के गौरव दूसरे किसी जिले को शायद ही उपलब्ध हो सके। तो बहुत अच्छा है। हम तो अपने क्षेत्र को देखने के लिए निकले हैं और सबसे पहला, जैसा कि हमने आरंभ में बताया कि हरियाणा नाम से हमको आकर्षण हो गया और हम हरियाणा आ गए। अब एक एक ज़िले में जा रहे हैं। अभी हमने लोगों से भी ज़्यादा परिचय नहीं प्राप्त किया है, हमको भी लोग अभी पूरे सूचित नहीं हुए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमने ये मन में हरियाणा आने के बाद एक भावना पाली है कि हरियाणा में 22 जिले हैं और 2 प्रस्तावित हैं। अगर उनको मान लिया जाएगा तो 24 जिले हो जाएंगे। 24 जिले हो जाएंगे तो भगवान श्री हरि के भी 24 रूप प्रसिद्ध हैं, 24 अवतार विष्णु भगवान के। तो हमारी ये भावना मन में आ गई है कि आपके हर जिले में एक रूप अगर स्थापित कर दिया जाए तो पूरा हरियाणा विष्णुमय हो जाएगा और ऐसी परिक्रमा का पथ बना दिया जाए कि अपने यहाँ से चलो 24 जिले में 24 भगवान के रूपों का दर्शन करते हुए वापस आ जाओ। तो आपके बच्चों को भी हरियाणा का पूरा ज्ञान हो जाएगा और बाहर से भी लोग आने लगेंगे, इसी परिक्रमा पथ पर आकर के प्रदेश की परिक्रमा करेंगे। भारत में अभी ऐसा कोई सम्मानित प्रदेश नहीं है जिसकी परिक्रमा होती हो। नर्मदा जी की परिक्रमा होती है नदियों में, जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनकी भी परिक्रमा होती है, काशी की होती है, अयोध्या की होती है, ब्रज की होती है, कुरुक्षेत्र की भी होती है। तो उन स्थानों की परिक्रमा होती है, लेकिन किसी प्रदेश की परिक्रमा होती हो अभी तक ऐसा देखते नहीं हैं हम लोग। लेकिन अगर 24 अवतार 24 जिलों में विराजमान हरियाणा के हो गए तो हरियाणा भी परिक्रम्य हो जाएगा, इसकी भी परिक्रमा होने लग जाएगी। तो ये भावना आई है, धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। अभी हम 4-5 जिलों में गए हैं और 4-5 जिलों में लोगों ने बड़े उत्साह से इस विचार को अपनाया है। पहले रोहतक ज़िले में हम गए, वहाँ नंबरदार फैमिली है। कई 100 वर्षों से उन्होंने अपने परिवार का इतिहास संजो करके रखा है। एक हवेली भी पुरानी संरक्षित रखी है। जब हमने ये विचार वहाँ पर कहा तो उन्होंने वहाँ पर संकल्प किया, घोषणा की कि एक मंदिर बनाने के लिए भूमि हम दे रहे हैं। तो उन्होंने भूमि हम लोगों को प्रदान कर दी। वहाँ पर कार्यालय भी उन्होंने खोल दिया, कार्य आरंभ हो गया है। फिर हम कुरुक्षेत्र गए, नहीं करनाल गए। करनाल में एक राठौर जी हैं, वीरेंद्र राठौर जी, उन्होंने 1.25 एकड़ भूमि मंदिर बनाने के लिए हम लोगों को प्रदान की। वहाँ पर भी मंदिर बनेगा। एक और मंदिर शिव जी वहाँ प्रकट हुए हैं, उसका वो बना रहे हैं। इसी के साथ फिर हम कुरुक्षेत्र गए। वहाँ पर एक संदीप मुदगल जी हैं, वो हमारे सामने आए। हम तो उनको जानते नहीं थे, केवल अपना हमने भाव सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने अपने गुरुजी के लिए एक आश्रम बना करके रखा है, हमारे गुरुजी यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो क्या वो आश्रम आप स्वीकार करेंगे? हमने कहा भैया किसी दूसरे के लिए बनाई गई चीज़ हम स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके लिए तुमने बनाया उसी को दो। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद आकर के कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी महाराज स्वीकार कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो जिसके लिए बनाई थी वही कहने लगे। तो हमने कहा अब ठीक है, अब हम स्वीकार कर सकते हैं। तो उन्होंने वो बना बनाया आश्रम हमको समर्पित कर दिया। तो अब एक भगवान का स्वरूप वहाँ पर विराजमान होगा। इसी तरह से अन्यत्र भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं
कि 24 स्थानों पर 24 भगवान के स्वरूप विराजमान हो जाएं, तो आपके यमुनानगर में भी भगवान का एक विग्रह स्वाभाविक रूप से स्थापित होगा। वो कौन सा विग्रह हो, सवेरे एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, पता नहीं इस समय यहाँ हैं कि नहीं हैं। अच्छा हाँ, ये हैं, वही हैं, खड़े हो जाइए, देख लें लोग। इन्होंने हमको प्रस्ताव दिया कि यहाँ पर परशुराम जी की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए 24 अवतार में से परशुराम जी का विग्रह यहाँ पर स्थापित करिएगा। तो हमने अभी इनको वचन तो नहीं दिया कि सबसे पूरी योजना बनने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष कहना चाहिए, लेकिन इनका सुझाव नोट कर लिया। अब आगे चल करके जैसी व्यवस्था होगी किया जाएगा। एक गांव है फतेहगढ़, वहाँ पर पहले से एक आश्रम हमको लोगों ने हमारे गुरुजी महाराज को दे रखा था। हमारे गुरुजी के एक ब्रह्मचारी थे स्वयंभू चैतन्य जी, उनके पास वो रहा। फिर हमारे एक गुरु भाई थे अभयानंद जी, उनको वो स्थान सुपुर्द किया गुरुजी ने कि तुम देखो। उनका शरीर पूरा हो गया तो उनके शिष्य हैं कमलानंद जी, इस समय वो स्थान को देख रहे हैं। तो हम आज फतेहगढ़ भी गए थे, उस स्थान को भी हमने देखा। तो वो पहले से यहाँ विद्यमान है, लेकिन ये जो योजना है इसके लिए हम लोगों को व्यवस्था करनी है। तो हमारे अजय अग्रवाल जी, ये जो अग्रवाल परिवार के लोग बैठे हैं ना, खेमचंद जी और प्रेमचंद जी, इन्हीं के परिवार के हैं। कहाँ हैं भैया अजय अग्रवाल जी? यहाँ नहीं है। ये हमको सब जगह लेकर के स्वयं गए थे। इनका स्वभाव भी हमको अच्छा लग रहा है, तो किसी को तो नियुक्त करना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि इनको अपनी तरफ से हम आपके क्षेत्र का, आपके ज़िले का धर्मांसद नियुक्त कर दें, ताकि ज़िले में एक व्यक्ति इधर आ जाओ। ये अजय अग्रवाल जी हैं, हंसमुख हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं। ये लो भैया ब्रह्मचारी जी, इनको पहना दो। तो ये अजय अग्रवाल जी हमारी तरफ से प्रारंभिक प्रतिनिधि घोषित कर रहे हैं हम इनको। ये युवा भी हैं और भावुक भी हैं। हम चाहते हैं कि अब ये धीरे धीरे इस कार्य को यहाँ पर आगे बढ़ाएं। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको, आप लोगों से यही चाहिए कि जितने लोग आप यहाँ उपस्थित हैं, अगर आपको ये विचार अच्छा लगता हो तो सबसे पहले हर हर महादेव का नारा लगा करके हमको बताओ कि आपका विचार हमको पसंद आया। अब आपको विचार पसंद है तो सबसे पहले आप लोग आज से ही हर दिन इस स्थान और मंदिर के लिए सवा रुपया कम से कम रोज निकालना शुरू कर दीजिए। रोज सवेरे ₹1.25 इस मंदिर के लिए निकाल देंगे, और बाद में जब मंदिर बनने लगेगा तब जिसके घर में जितना संग्रह हो गया है वो ला करके उसको दे देंगे। इसके अलावा आपके भाव आ जाएं तो वो आपकी इच्छा है। हमारी तरफ से टैक्स हमने ₹1.25 रोज का लगाया। ये राशि इतनी है कि कोई भी अगर इच्छा करे तो उसके लिए भार नहीं बनेगा। तो हम आपको भार नहीं दे रहे हैं, केवल इतने बड़े कार्य से आपको जोड़ने का अवसर दे रहे हैं। कम से कम ₹1.25 रोज का नियम बना लीजिए कि हम घर में इस भावी मंदिर के लिए, 24 अवतार मंदिर के लिए निकालना शुरू कर रहे हैं। और यही बात और बिलासपुर के लोगों को और यमुनानगर के लोगों को बताई जाए। धीरे धीरे लोग अगर ये नियम कर लेंगे तो किसी के ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा, और बहुत सुंदर दिव्य भव्य भगवान का स्थान यहाँ पर निर्मित होगा। अब 24 जिले होंगे, स्वाभाविक है 24 जिले के 24 मंदिर का नक्शा होगा। कौन सा जिला कितना आगे जाता है, कैसे जाता है, क्या जाता है, ये तो सब समय ही बताएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि भगवान श्री हरि के नाम से हरियाणा जाना जाने लगे, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। हमारा ये भी नियम है कि हम जब से ये कार्य शुरू हो जाएगा तो
इस ज़िले में जो हमको कोई राशि सौंपेगा उसको हम ज़िले से बाहर नहीं ले जाएंगे। जो राशि हमको उपलब्ध होगी इसी ज़िले में हम रख देंगे, इसी ज़िले में उसको लगाओ, यहीं के लोगों का कल्याण करने के लिए उसका उपयोग किया जाए। तो आपके द्वारा दिया गया जो धन है वो आपसे बहुत दूर नहीं जाएगा, आप ही के आसपास लोक कल्याण के लिए खर्च होगा और उसका हिसाब रहेगा। जो देने वाला है वो हिसाब पूछ सकता है, पारदर्शी व्यवस्था रहेगी और ये केंद्र बन जाएगा। भगवान का दर्शन पूजन पुण्य देगा ही, लेकिन आपकी धर्म पालन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कहने के लिए कहाँ जाएंगे आप? तो उसके लिए ये स्थान होगा। जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को धार्मिक समस्या है तो उसका समाधान पीठ की ओर से करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आप जान लीजिए कि आज की तिथि से आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि हम किससे पूछें, आप हमसे पूछेंगे और हम उसको शास्त्र के अनुसार जो प्रामाणिक उत्तर है वो आपको प्रदान करेंगे। आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आपको पता मिलेगा। आप चाहें तो चिट्ठी लिख करके, चाहें तो ईमेल करके, चाहें तो व्हाट्सएप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। और हम लोग वेबसाइट पर भी व्यवस्था बना रहे हैं कि जो किसी की समस्या आएगी वो पंजीकृत होगी। जैसे पुलिस वाले के यहाँ जैसे ही आप फ़ोन करते हो तो दर्ज हो जाता है, उसके बाद उस पर कार्यवाही करके उनको उसको क्लोज करना पड़ता है कि ये काम हो गया कि नहीं हो गया, हुआ तो कैसे हुआ। उसी तरह से हमारे यहाँ भी जो कोई समस्या कहेगा उसको सुना जाएगा, सुन करके उस पर कार्य किया जाएगा और तब उस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं, धीरे 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 कार्य करने लग जाएगी और आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि हम क्या करें, प्रामाणिक उत्तर हमको कहाँ से मिलेगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये व्यवस्था होने से निश्चित रूप से आप सबके मन में प्रसन्नता होगी। आप अपनी समस्याएं हमको बताते रहिए, सब नहीं, धार्मिक समस्या, क्योंकि हमारा काम सब चीज़ों का नहीं है। जो सामाजिक बात है वो समाज के सेवक सुनेंगे, जो राजनीतिक बात है वो आपके राजनेता सुनेंगे। हमारा काम धार्मिक मामले तक सीमित है। तो आपकी जो धार्मिक बातें हैं वो हमारे सामने आप रख सकते हैं, उसको सुनने के लिए हम संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं और यही बात आपको स्पष्टता के साथ बता करके यहाँ से हम प्रस्थान करना चाहते हैं। अभी तो हम पहली बार आए, लेकिन जैसे ही ये 24 अवतार के मंदिरों का उपक्रम आगे बढ़ेगा, स्वाभाविक है कि हमको कई बार आना पड़ेगा। आपसे धीरे धीरे मेल मुलाकात होगी, बहुत से लोगों से परिचय बनेगा और एक संघ शक्ति का निर्माण होगा। शायद उसका एक अच्छा उपयोग धर्म के लिए और समाज के लिए हो सके। यही कामना करते हुए भगवान बद्री विशाल की कृपा आपके ऊपर बरसे, ये कामना करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। ये जो अग्रवाल परिवार है, प्रेमचंद जी, खेमचंद, ये लोग हमारे गुरुजी से दीक्षित परिवार हैं, पहले से ही जुड़े रहे हैं और इसीलिए हमारा सीधा तो इनसे कभी बातचीत नहीं थी, लेकिन एक ही गुरु के शिष्य होने के नाते हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े ही थे। कल शाम से आने के बाद से हमने इनका बहुत सारा प्यार प्राप्त किया, बड़ी श्रद्धा से, बहुत उत्साह के साथ। घर के चाहे वो माताएं हों, चाहे ये लोग हों, चाहे बच्चे हों, सब ने बहुत आवभगत की, बहुत अच्छे से हम लोगों को रखा। इनके लिए भी आशीर्वाद व्यक्त करते हुए हम विराम दे रहे हैं। बोलिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की।